दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट तकमील यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको केमिस्ट्री और बायो के टॉपिक मिल रहे हैं। तो आज मैं बायो के ही टिके सेगमेंट से लेकर आया हूं, जो आप देखकर जान चुके होंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो पुष्प के भाग होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने, जिन छात्रों ने, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस करके लाइक भी दबा दीजिए। अब बात करते हैं, हम बात करने चल रहे हैं कि सबसे पहले कि हम लोग कहाँ से बनाना शुरू करते हैं। छात्रों में एक चीज़ होती है कि बनाने में दिक्कत आती है कि देखिए ये क्या होता है, इसको हम लोग कहेंगे, नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसको स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्टेम कहते हैं। और जो ये ऊपर का भाग होता है इसको कहते हैं रिसेप्टासल के नाम से जानते हैं। ये इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है, आपका स्टेम है, रिसेप्टासल के बारे में। अब बात यहाँ से शुरू करने चल रहे हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो आपका गुल्हाड़ का, उसको माइंड में रखिए तो फिगर अच्छा आपको बनेगा। अब यहाँ से क्या होता है, इस तरीके का आपका एक लीफ होती है, इस तरीके की आपकी ये लीफ हो गई। ये हल्का सा इसमें नुकीला सा रहेगा। ये देखिए फिर से बना दे रहा हूँ मैं, ये आपका ये है, ठीक। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल के नाम से जानते हैं। स्टेम है, रिसेप्टासेल है, फिर आपका क्या है, सेपल है। ये आपने जान लिया। ये आपको हर चीज़ें में मिलेगा, आपको स्टेम मिलेगा, रिसेप्टासेल मिलेगा, सेपल मिलेगा। फिर बात आती है यहाँ पे, अब हम बात करने चल रहे हैं, ये आपको किसी पे लगा हुआ एक क्या मिलेगा, इस तरीके का आपको मिलेगा, ठीक। ये आपका दोनों तरफ रहेंगे क्योंकि वो क्या करता है, इस तरीके का रहता है, उसको रोके रहता है। ये नीचे वाला थोड़ा मोटा सा होता है तो ये इसको रोकता है। इधर भी हम लोग क्या बना रहे हैं, इस तरीके की क्या बना दे रहे हैं, इस तरीके का हमने ये बना दिया। देखिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, इनको भी क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल के नाम से जानते हैं। तो देखिए स्टेम हो गया, मैं आपको याद कराते चल रहा हूँ। यहाँ पे स्टेम आपका, ये स्टेम, फिर रिसेप्टासल हो गया। फिर आपका ये वाला क्या है, नीचे वाला जो है, इसको हम लोग सेपल कहते हैं। ये आपका क्या है, पेटल है। अब यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई भी प्लांट हो आपका, कि एक लिंगी हो या दो लिंगी, यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, ये इनका होना इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है कि जो आपका कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, जिसको हम लोग कहेंगे कि स्त्री जननांग क्या होगा, या फिर क्या होगा कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ लिखेंगे, आप इसको यस लिखेंगे, फिर यस होगा, फिर आपका ओ होगा। ये वाला ऑर्गन जो होता है इसको कहा जाता है कार्पेल्स। ये क्या कहेंगे, यस 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 को मिला के क्या बनेगा, इसको हम लोग सी कहेंगे। ये याद करने का तरीका है। अब सर अब आपके माइंड में आएगा, सर यस क्या है, तो यस से क्या होगा, स्टिग्मा। क्या होगा? स्टिग्मा, जिसको हम लोग कहेंगे वर्तिकाग्र कहते हैं। ये आपका यस से क्या होगा, स्टाइल होगा, जिसको हम लोग वर्तिका कहेंगे। वो ओ से क्या होगा, ओवरी होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से आप कहिए, आप करने के बाद फिर क्या करेंगे, ये इस तरीके की एक ड्रा करेंगे। यहाँ पे ड्रा किया, ड्रा करने के बाद यहीं पर आके रोक दीजिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे फिर क्या होगा, चौड़ा मतलब फूला हुआ भाग होगा। इसको मैं दूसरे रंग से कर दे रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया, ये फूला हुआ भाग हो गया। ये आपने देख लिया कितना इम्पॉर्टेंट हो गया। अब देखिए जो ऊपर वाला भाग है, ये इसको हम क्या कहेंगे, यस कहेंगे। और जो ये ट्यूब है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी यस कहेंगे। जो ये वाला भाग है, जो फूला हुआ भाग है,
उसको क्या कहते हैं, ओ कहेंगे। यस से ऊपर वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा है। यस क्या है, यस आपका स्टाइल है। ओ क्या है, ओ से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओवरी है, जिसको अब इसकी मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ। चलिए इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहेंगे, ये तो इसको वर्तिका कहेंगे, इसको अंडाशय कहेंगे। और देखिए इन्हीं तीनों को मिलाकर किसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कार्पेल्स कहते हैं। कार्पेल यही आपका है। अब अगर कोई कहता है कार्पेल क्या है, तो कार्पेल में क्या लोगे, आपका स्टिग्मा लोगे, स्टाइल होगा और क्या होगा, ओवरी होगा, ये तीन चीजें होंगी। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आपका है, ये ऑर्गन्स। अब इतनी चीजें अब कोई आपसे कार्पेल के नाम के बारे में पूछे या फिर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, तो क्या कहोगे, SSO बराबर में यहाँ क्या होगा, कार्पेल सी हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं, स्त्री केसर। अब बात चलिए इधर आ रहे हैं, तो हमारा ये आपका कि स्त्री केसर हो गया, कार्पेल्स हो गया, मतलब क्या हो गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने बना दिया। अब हम क्या चल रहे हैं कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, इसके लिए भी हम बना रहे हैं। ये क्या होगा, ए होगा और फिर क्या होगा, एफ होगा। इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों को क्या कहेंगे, आपको इसको क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमन के नाम से जानते हैं। और इसकी हिंदी क्या होती है, पुंकेसर। क्या होती है, पुंकेसर होती है। ठीक, इसकी हिंदी क्या होती है, इसको हम लोग कहते हैं स्त्री। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्त्री केसर हो गया। और ये क्या हो गया आपका, अब कहेंगे कि सर ए से क्या बनेगा, ये से आपका बनेगा एंथर। ये क्या होगा आपका, एंथर। इसको क्या बोलते हैं, एंथर। ये यफ से क्या होगा, इसके बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तंतु कहेंगे। अब देखिए ये कैसे आपको यहाँ से निकलेगा, यहाँ से देखिए ये आपका क्या होगा, एक तंतु होगा, ये इस तरीके का आपका होता है, यहाँ से तंतु हुआ। इसी में क्या बना होता है, इसी में आपका बना होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है। ये देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए अब ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको क्या कहते हैं, एंथर। एंथर कहते हैं बाबू, क्या कहेंगे, एंथर। और जो ये वाला पार्ट है इसको कहा जाता है फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। इनको मिला के क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमन है। अब ये क्या होता है, स्टेमन जैसे आपका कि इसकी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी, ये इसको क्या कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। उसी तरीके से एंथर और फिलामेंट को क्या कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपने देखा। अब इसी में क्या होता है, जो आपका एंथर होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ एंथर का सिर पे, या इस तरीके का होता है। अगर इसको बीच से काट दिया जाए तो क्या होता है, इस तरीके की उसमें क्या है, आपको ये मिलेगा। इसी में क्या होते हैं कि आपका एक कण मिलता है जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या है, पोलन ग्रेन। तो ये आपका पोलन ग्रेन, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में पराग कण। और एंथर को क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। ये क्या है, एंथर क्या होता है, पराग कोश कहते हैं। ठीक, अब आपका ये होगा। और फिलामेंट को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। और फिर आपका कि इसमें क्या होता है, इसमें आपके भरे होते हैं पोलन ग्रेन। क्या भरे होते हैं, पोलन ग्रेन आपके इसमें भरे होते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, ये आपके
एक फ्लावर के पार्ट्स हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, हमने सबसे पहले क्या बताया था, स्टेम बताया था, फिर रिसेप्टर सेल बताया था, फिर क्या आता है जो इस तरीके का हरा सा रहेगा उसको रोके रहता है, उसको सेपल कहते हैं। फिर उससे बड़ा सा आता है उसको ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग पेटल कहते हैं। इतना तो कॉमन है। अब बात आती है कि यहाँ से फिर जो ये लंबा सा होता है ये क्या होता है, इसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, मतलब कि मादा जननांग अंग है। इसको और क्या कहा जाता है, इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया SSO, यस से स्टिग्मा, ऊपर क्या होगा, जो ये लाइन है जो ट्यूब है इसको स्टाइल कहते हैं। बीच में क्या भरे होता है, ओवरी। अब ओवरी के अंदर भी क्या होते हैं, इस तरीके की आपकी लाइन होता है, ये क्या होता है, ओव्यूल। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ OVULE, ओव्यूल का मतलब होता है बीजांड। तो इसमें ये होता है। अब बात आती है इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे स्टिग्मा होता है इस पे लिक्विड होता है, ये चिपचिपा होता है। जब यहाँ से पोलन ग्रेन उड़ता है तो इस पे आता है और नीचे यहाँ तक पहुँच जाता है। इस तरीके से यहाँ पे ये पहुँचेगा। तो अब पहुंचने के बाद फिर क्या होगा, इसी में एग सेल होगा जहां से आपस में रिएक्शन करेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, वो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, ये आपका कि फीमेल, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस तरीके से अगर एग्जाम में आता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर तो आप बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आपसे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब में, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। ओके, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, पढ़ते रहिए।